Artlist.io। हम पढ़ेंगे कंडीशनल। कंडीशनल एक काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको जल्दी से अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने तीनों वेरिएबल बनाए, ए बी सी, तीनों की अलग अलग वैल्यू दी हमें। अभी हमने क्या लगाया, इफ़। कंडीशनल मतलब इफ़, एल्स और इलिफ। सबसे पहले हमने लगाया ए, जिसको हमने वैल्यू दी 10, उसके बाद बी, जिसको हमने वैल्यू दी 20, और बाद में सी, जिसको हमने वैल्यू दी 30। अभी हमने क्या किया, इफ़ दिया, इफ़ के बाद में स्पेस, उसके बाद हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी। इफ़ ए इज इक्वल टू बी, हमें इज इक्वल टू 2 बार लगाना ज़रूरी है। उसके बाद कंडीशनल के अंदर हमें कॉलन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद कॉलन के बाद जब आप एंटर दबाओगे तब आप यहाँ पे आ जाओगे, एक स्पेस लीव करके। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि आप इफ़ के कंडीशन में आप वर्क कर रहे हो। अभी फिलहाल के लिए आप इफ़ के कंडीशन में आप वर्क कर रहे हो। आपको इसको हटाना और उसको लाना बहुत ईजी है। फ्लिप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टैब दबाना है। टैब से क्या होगा, अगर आप एक बार टैब दोगे तभी इफ़ के कंडीशन के नीचे वर्क होने लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इफ़ बनाना है, इफ़, अभी हमने इसके इफ़ के अंदर इफ़ और एक कंडीशन बनाई, और यहाँ पे जब आप एंटर करोगे इफ़ के अंदर इफ़ क्यों, तब यहाँ पे और एक टैब खुलेगा। हमें यहाँ पे लिखना है टैब, तभी इफ़ के अंदर के इफ़ को के अंदर का कंडीशन वर्क होने लग जाएगा। अभी तो फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको हटा देंगे। अभी देखो मैंने क्या लगाया, पहले इफ़ लगाया, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, देन प्रिंट बोथ आर इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट बोथ आर इक्वल। मतलब अगर ए 2 बार इज इक्वल टू लगाना जरूरी है, ए इज इक्वल टू बी होगा, तब हमें क्या करना है, बोथ आर इक्वल। एल्स, एल्स मतलब कि अगर ये नहीं है तो ये पक्का ही होगा, इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एल्स लगाने के बाद प्रिंट दे आर नॉट इक्वल। सिंपली अगर वो बोथ आर नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इक्वल। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और एक कंडीशन बनाई हमने, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ए बी से बड़ा होगा, नहीं तो बी ए से बड़ा होगा। और एक हमने कंडीशन बनाई, इफ ए इज लेस देन बी, कॉलन। अभी यहाँ पे याद रखना है, हमें जो ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल है 2 बार यूज नहीं करना है, बस इज इक्वल टू को 2 बार यूज करना है। अभी ए इज लेस देन बी, प्रिंट ए स्मॉलर देन बी, एल्स प्रिंट बी स्मॉलर देन ए। अभी हमको दो कंडीशन को ऐड करना है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, कॉलन लगाने के बाद प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से ही बड़ा है, उधर 3 ही जन है, तब ए सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इलिफ, अभी याद रखना, इलिफ हम इसलिए लगाएंगे और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या। अभी इसके अंदर ए बी सी हमने 3 वेरिएबल लिए, तब तीनों में से 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे कि ए सबसे बड़ा हो, या बी सबसे बड़ा हो, या सी सबसे बड़ा हो। अगर हमने इफ के बाद सीधा एल्स नहीं डालना है, यहाँ पे इफ के बाद हम यूज करना है इलिफ। इलिफ पहली पॉसिबिलिटी क्या हो, ए बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो, तो ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने बनाई, बी सी से बड़ा हो और बी ए से बड़ा हो, तब क्या होगा, बी सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अभी हमने एल्स तो डाल दिया, अगर बी ग्रेटेस्ट नहीं है तो ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो सी ही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर हमने 4 वेरिएबल लिए होते, याद रखना, अगर हमने 4 वेरिएबल लिए होते तब यहाँ पे 2 बार इलिफ आता। यहाँ पे इफ भी डालेंगे हम, उसके नीचे इलिफ भी डालेंगे, और उसके नीचे और एक बार इलिफ भी डालेंगे। पहले इफ में डालेंगे ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन डी, और उसके बाद इलिफ डालेंगे बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन डी। अभी उसके नीचे और एक बार इलिफ डालेंगे, उसके बाद डालेंगे सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, और बाद में एल्स डालेंगे। अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं है, बी ग्रेटेस्ट नहीं है, सी भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो डी ही होगा। ये हो गया हमारा कंडीशनल, काफ़ी इजी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में।
Music licensing reimagined.